सुहागिन स्त्री का श्रृंगार होती है। कुंवारी लड़कियां भी पहनती हैं, परंतु जो शादीशुदा होती हैं उनके लिए चूड़ी पहनना बहुत आवश्यक होता है। ये श्रृंगार का एक हिस्सा होती है। इससे जुड़े कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका यदि आप पालन करते हैं तो आपके सुहाग की लंबी उम्र होती है और आपके सुहाग पे किसी प्रकार की आंच नहीं आती है। परंतु ऐसे बहुत से नियम हैं जो कि आजकल लोगों को पता ही नहीं है और वो बस फैशन में जीते हैं। कुछ जानकारी आपको प्राप्त करना आवश्यक है यदि आप एक सनातनी हैं और आप थोड़ा सा भी अपने धर्म को, अपने प्रभु को यदि हम मानते हैं और उनकी पूजा पाठ में थोड़ा सा भी विश्वास है तो हमें अपनी चूड़ियों से संबंधित कुछ जानकारी होनी चाहिए। इनको कब बदलना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि यदि चूड़ियां पुरानी हो गई हैं तो उनका हम क्या करें। और अगर चूड़ी आपकी मौल जाती है, थोड़ी सी भी चटक जाती है हाथ में, तो उसका हम क्या करें। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में लोग सोचते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, और जो उन्हें समझ में आता है वो कर लेते हैं। ये छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है हर सुहागिन स्त्री को। आज के वीडियो में हम चूड़ियों से संबंधित ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, उसे आप अवश्य जानिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको नित्य प्राप्त होती रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं चूड़ियों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सर्वप्रथम तो हम ये जानते हैं कि जो आजकल मेटल की चूड़ियां हैं, प्लास्टिक की चूड़ियां हैं, उनका हम क्या करें। तो ये जानना आवश्यक है कि वो हमारे सुहाग की निशानी में नहीं गिनी जाती है। जो चूड़ियां कांच की होती हैं या जो लाख की चूड़ियां होती हैं, वो चूड़ियों को महत्व दिया जाता है हमारे सुहाग के श्रृंगार में। मेटल है तो आप उसका कुछ भी करिए, आपको तो पसंद आए पहनिए, नहीं पसंद आए किसी को दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लास्टिक है, आपका जब तक मन आए पहनिए, किसी को दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेटल से मतलब सोना नहीं है। जो आजकल लोहे वगैरह की, पीतल की जो चूड़ियां चलती हैं उसकी मैं बात कर रही हूं। जो मेन पॉइंट होता है वो होता है हमारी कांच की चूड़ियां। हमारी कांच की चूड़ियां जो हैं वही सुहाग की निशानी में गिनी जाती हैं और उनके लिए ही सारे उपाय और सारी बातें की जाती हैं। अब जानते हैं कि कांच की चूड़ियों का हमें करना क्या चाहिए। जो बहुत सी ऐसी कांच की चूड़ियां होती हैं जो पुरानी हो जाती है, अब हम उसको पहन नहीं सकते, उसकी चमक उतर गई, क्या करें। तो उनको कभी भी आपको किसी को देना नहीं चाहिए। उतना ही खरीदिए जितना समेट पाए। अपने घर में एक बॉक्स के अंदर करके उसको रखिए। मेटल की बांट दीजिए, सारी प्लास्टिक की बांट दीजिए, परंतु जो कांच की चूड़ियां हैं प्रयास ये कीजिए कि किसी को मत दीजिए। जब तक आप जीवित हैं उसको रखा रहने दीजिए। जब आप नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांच की चूड़ियां देना अपने सुहाग का दान, जैसे कि सुमति अमावस्या की कथा में भी कुछ वर्णित है इस तरह की बातें कि अपना सुहाग जो पतिव्रत होता है वो उसका जो पुण्य फल होता है वो दान नहीं करना चाहिए। वो दान करने से क्या होता है, अगले को तो पुण्य मिल जाता है, हमारा कम हो जाता है। आपको पुण्य प्राप्त करना है तो अपनी कांच की चूड़ियों का दान कदापि ना करें। उसको एक बॉक्स पे सहेज के रखें। और उसमें एक बहुत खास बात ये होती है कि लोग जो है जब देखो तब, जरा सा किसी के यहां कुछ हुआ नहीं कि फटाफट चूड़ियां बदली, नई ले आए। आप मेटल की चूड़ियां नई लाके जितना चाहे बदलिए, परंतु कांच की चूड़ियों पे ध्यान रखिए। आपके प्रारब्ध में चूड़ियों की भी गिनती गिनी हुई होती है कि आप इतने जोड़ी बदल सकते हैं।
मानिए और चाहे ना मानिए। इसलिए जो लोग हर थोड़े दिन पे चूड़ी बदल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फैशन में आप कुछ भी करें, हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी ये बात गलत भी लगे और बहुत से लोग कहें कि बहुत ज्यादा ही कुछ बोल रही हैं, लेकिन ये सत्य है। आपके प्रारब्ध में आपके चूड़ियों के जोड़े की भी गिनती बंधी होती है। इसलिए हर छोटे मौके पे, हर छोटी सी बात पे फटाफट कांच की चूड़ियां ना बदलें। हर समय कांच की चूड़ियां नई मत लाइए। जो खास विशेष तीज त्योहार होते हैं, जैसे हरियाली तीज है, आपका करवा चौथ है, जो सुहाग से संबंधित, उसमें आप नई अच्छी कांच की चूड़ियां लाइए, उसको पहन लीजिए और फिर उसे पहने रहिए जब तक कोई अगला विशेष मौका नहीं आ जाता है। रोज रोज कांच की चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए, ये आपके सुहाग की निशानी होती है। इन चूड़ियों में जो है ना, इन चूड़ियों में आपकी जो है वो ऑरा एक ऐसी बन जाती है, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो आपके पति की रक्षा भी करती है, आपके पति के जो है वो आयु में वृद्धि करती है और किसी भी प्रकार की कोई आंच आपके पति पे नहीं आने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बंधी होती है एनर्जी से। सुहाग का प्रत्येक श्रृंगार एक एनर्जी से बंधा होता है, इसलिए हर समय चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए। अब एक बात आती है कि यदि आपकी चूड़ियां हाथ में मौल जाए, बहुत अच्छा तो नहीं मानते हैं, संभल के काम कीजिए। चूड़ियां मौल जाए तो उसको जो है वो बिना पानी से धोए ना फेंकें, ताकि जो उसमें आपकी एनर्जीज आ गई वो वॉश आउट हो जाए और तब वो उसको आप फेंक सकते हैं। ऐसे ही वो चूड़ियों को नहीं फेंकना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है, आपकी एनर्जीज चली जाती है। यहां तक कि इंसान, जैसे आप कुछ लोगों को ये मजाक लगता होगा, परंतु यदि आप ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे तो कहेंगे कि जो लोग साधना करते थे वो अपना आसन किसी को नहीं देते थे, अपने वस्त्र किसी को नहीं देते थे, हर समय वस्त्र नहीं बदलते थे, क्योंकि उन वस्त्रों में, एक एक वस्तु में उनकी वो एनर्जी समा जाती थी। तो सोचिए, आपके सुहाग की चूड़ियों में क्या आपकी एनर्जी नहीं समाती होगी? समाती है। इसलिए बहुत ध्यान से उनको पहनना चाहिए, हर समय चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए और विशेष मौकों पर ही चूड़ियां लानी चाहिए। और भी एक बात ये होती है कि चूड़ियां जब भी आप पहने तो देखिए कि वार कौन सा है, सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है, जो अच्छे वार होते हैं, अच्छे वारों को ही चूड़ियां पहननी चाहिए। मंगलवार है, शनिवार है, इसको जरा सा आपको निग्लेक्ट करना चाहिए। इन दिनों पे चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। और जब भी आप अपनी चूड़ियां बदलें, नई चूड़ियां पहने, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसके चरण स्पर्श अवश्य करें। कोई नहीं है तो भगवान के मंदिर में जाके भगवान के चरण स्पर्श अवश्य करें। आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है। आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाता है उसका जीवन वैसे ही बहुत खुशहाल हो जाता है। इसलिए जब भी नई चूड़ियां पहने तो आशीर्वाद अवश्य लें। चूड़ियां हमारे सुहाग की निशानी होती हैं, मां गौरी का आशीर्वाद होता है इसमें। हाँ, एक बात और है, आप चूड़ियां अपनी पहनी हुई किसी को नहीं दे सकती, परंतु आपको चूड़ियों का दान, नई चूड़ियों का दान अवश्य करते रहना चाहिए। जब भी आपके घर में कोई मान्य आए, कोई सुहागिन आए, तो उसको चूड़ियों का दान आप अवश्य करें, बहुत अच्छा होता है। अगर आपके कोई नंद है, बेटियां हैं, उनको चूड़ियों का दान करिए। और छोटों को कर सकते हैं, बड़ों को कर सकते हैं, इसमें नहीं सोचना है। बस कोई भी सुहागिन अगर आपके घर में आती है तो बहुत शुभ होता है, उनको चूड़ियों का दान किसी भी पर्व पे, किसी भी विशेष उत्सव पे या किसी विशेष दिन पे कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। इससे जो है हमारे सुहाग की लंबी उम्र होती है, हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान बहुत फलदायी होता है। अपनी पहनी हुई चूड़ियां किसी को मत दीजिए, परंतु चूड़ियों का दान करते रहिए। यदि जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल पे यदि आप बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा विजिट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।